नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। दिल्ली में अफवाह गैंग रविवार की शाम एक बार फिर एक्टिव हुआ। दिल्ली के कई इलाकों में एक साथ हिंसा की अफवाह फैलाई गई, लोगों में भगदड़ मच गई, सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ भागे, घंटों तक दहशत का माहौल बना रहा। आखिरकार दिल्ली पुलिस ने माहौल शांत किया। इंडिया टीवी रिपोर्टर्स उन सभी इलाकों में गए जहां अफवाह फैलाई गई थी। सबसे पहले आपको उस जगह पर ले चलते हैं जहां से सबसे पहले अफवाह को लेकर खबर आई। देखिए खयाला से संवाददाता मीनाक्षी जोशी की रिपोर्ट। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। जी हाँ, बीते कुछ दिनों में हमने दिल्ली को दंगों की आग में झुलसते देखा है, परेशान होते देखा है, रोते बिलखते देखा है। और कल कुछ इसी तरह की घटना घट सकती थी पश्चिमी दिल्ली के खयाला में भी, लेकिन ये नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि आम लोग मुस्तैद थे और पुलिस मुस्तैद थी। लेकिन कल शाम 7 साढ़े 7 बजे आखिर हुआ क्या था खयाला में, ये बताने के लिए इस मोहल्ले के, इस इलाके के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं यहाँ रहने वाली महिलाओं से बात करती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी गुप्ता है। रजनी जी, बताएं कि कल शाम को यहाँ किस तरीके की भगदड़, क्या अफवाह थी? यहाँ पे अफवाह थी कि भागो भागो हमला हो गया है, मगर ये गलत है ना। इतनी भीड़ भागी है, बच्चे दब जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो ये आम अफवाह क्यों उड़ती है? नहीं तो ये अफवाह कैसे आई, आपके कानों तक कैसे पहुँची? जैसे हमने खिड़की से झाँक के देखा तो भीड़ भाग रही थी, भीड़ पे काबू नहीं पाया किसी ने, वहाँ पे कोई था नहीं। अब भीड़ को तो जो सुनाई देगा वही तो भागेगी। भीड़ तो अपनी जान बचाने के लिए भागेगी। अब भीड़ इतनी तेज थी कि गली में शायद ही कोई बच पाता, दब ही गए होंगे लोग, बच्चे। यहाँ 830 से भी भीड़ भागी थी, अब कोई रोकने वाला नहीं। जब तक पुलिस तक बात पहुँचती, जब पुलिस तक बात पहुँची तभी तो पुलिस आएगी। आपका क्या नाम है? मेरा कस्तूरी देवी नाम है। कस्तूरी जी, आप यहीं रहती? मैं अपनी दुकान पे बैठी थी, मैं सब्जी बेचती हूँ 830 में, ठीक है। जब मैं देख रही थी कि इधर से भागते हुए भीड़ जा रही थी, मैं पूछ रही भैया क्या बात है, क्या बात है, क्यों भग रहे हो, कोई बात तो होगी, बताओगे जरा। कोई किसी को नहीं बोल रहा था। जो भग रहा था वो एक दूसरे को देख रहा था, वो भी भाग रहा था, वो उसने देखा वो भी भग रहा था। एक दूसरे के ऊपर आदमी पड़ गए। हम पूछ रहे भैया बात क्या है, मैंने कोई बात है तो बताओ। कह रहा इधर से पत्थरबाजी हो रहा है, इधर से उदमबाजी हो रहा है। तो हम बोले मैंने हमें तो कोई सुनाई नहीं दे रहा है। अब थोड़ी देर के बाद में फिर हम देखा कि हम बोले अब मंडी में वहाँ पे भगाभगी हो रही थी। अब एक दूसरे के ऊपर हो गए, मत तुम जानो चोट तो लगेगी, बंदे एकदम घबरा गए, सारे लोग परेशान हो गए। पुलिस वालों को पता लगा था, फिर मैजिस्ट्रेट में ऐलान करवाया। उन्होंने बोला कि कोई यहाँ भीड़ भाड़ कोई परेशानी नहीं है, सब शांति से। हम लोग हिंदू मुस्लिम यहाँ साथ रहते हैं, हमें क्या मतलब है? हिंदू मुस्लिम से हमें कोई मतलब नहीं है। वो भी कमा रहे हैं। भाई देखो, कमाएंगे खाएंगे जब हमारा गुजारा होएगा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, पब्लिक को भड़काना नहीं चाहिए ऐसे। ये हाँ, किस तरीके का डर, दहशत मुस्लिम है हम लोग? जी हाँ जी, हम तो दुकान पे बैठा था। क्या नाम है आपका? हाँ जी, कुसुम देवी। कुसुम जी, दुकान पे बैठा था, एकदम से आगे से भीड़ हो गई, भीड़ होकर भागे जा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बता ही नहीं रहा है जी क्या बात हो गई, कुछ बता ही नहीं रहा है। लोग गिर पड़ रहे, एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ रहे खाली, तो हमें पता ही नहीं चलते। हमने अपनी आंखों से देखा लोगों को भागते हुए देखा, लेकिन हमने देखा था, हमने पूछा भी था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। ऊपर से भाग के आई अपने बच्चों को बचाने के लिए, मैं देखने लगी, रोने लगी, घबराने लगी मैं। फिर मैं बच्चों को ढूंढने लगी, तब तक भीड़ जा चुकी थी, कुछ था ही नहीं वहाँ पे, कुछ भी नहीं थी, इतना भीड़ एकदम से खत्म हो गई। ये अफवाह कहाँ से फैली? मैडम ऐसा है, यहाँ 830 पे यहाँ कुछ शरारती तत्व थे, यानी कि जो जुआ खेलते हैं, उन्होंने शोर मचाया था बस। अच्छा, कि पुलिस की रेड पड़ी थी। हाँ, दूरी पर है जहाँ बिल्कुल ये सामने है, बिल्कुल ही मार्केट है सामने ही है। हाँ जी, इधर से वो चक्कर क्या है कि मैं खुद RTO का चेयरमैन हूँ यहाँ का, और संजय कुमार, अमन कमेटी से भी हूँ मैं। और यहाँ की जो पुलिस थी, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया सच्चे साहब ने यहाँ पे। आप मुझे पहले पूरी घटना बताइए कि कहाँ पर शोर मचा था। तो पब्लिक जो थी, जो कुछ सामान खरीदने के लिए आया था, कोई सब्जी खरीद रहा था, कोई क्या खरीद रहा था, तो उन्होंने क्या करा कि जब भगदड़ सी मची तो यहाँ से सामने गली, छोटी गली के कारण एक दूसरे को धक्का देते हुए निकले लोग, और जिससे कि लोगों ने सोचा कि एक ने शोर मचा दिया कि मार दिया। वो उसके बाद से लोगों ने अपनी तरफ से कुछ कहानियां बना कर झूठ बोलना शुरू कर दिया कि भाई उसको मार दिया, और इस तरीके से गलत तरीके से पेश आए। और पब्लिक जो आम जो चलने वाले लोग थे वो घबरा गए, अपने आप को बचाने के लिए भागने लग गए। और हमारे तो भीड़ भी काफी रही होगी। संडे के दिन यहाँ मार्केट में ना, सब्जी मंडी में भीड़ रहती है ज़्यादा, सिर्फ संडे के दिन ज़्यादा भीड़ होती है।
और ये से शुक्र मनाओ कि शनि बाजार नहीं लगा था यहाँ पे। उससे एक दिन पहले यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, शनि बाजार लगता है यहाँ पे, और इतनी भीड़ रहती है कि चलने फिरने में दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये शुक्र है भगवान का डर और दहशत का माहौल हो गया था कल? जी, कल तो डर और दहशत का माहौल था। मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़कर जैसे निकला तो उधर से पब्लिक जो है भाग रही थी। जब उधर से भाग रही थी समझ में नहीं आ रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था गोली चल गई, कोई कह रहा था कुछ हो गया, कोई कह रहा था कुछ हो गया, लेकिन ये सिर्फ अफवाह थी। बाद में देखा गया तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। उसके बाद जो है थोड़ी देर में फ़ोन आने लगे कि यहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, इसी में ज़्यादा जो है यहाँ माहौल ख़राब हुआ। बाकी जो है यहाँ पुलिस प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा, वो रोड पे रही और पूरा अनाउंसमेंट करती रही कि नहीं यहाँ सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है। मस्जिद से भी जो है SHO अनिल शर्मा यहीं पर थे, कुमार कुंदन जी हमारे ख्याल SHO, और हाँ उन्होंने क्या करा, मेरे साथ अभी कांस्टेबल भेजे और एक दो और थे, हम सब जो है गाड़ी में बैठ कर अनाउंसमेंट करके आए पूरी कॉलोनी के अंदर कि भाई यहाँ पे सब कुछ शांत है। अच्छा, ये माहौल शांत होने में कितना समय लग गया? कितने? कुछ समय मैम कि जब कुछ लड़के इधर से शराबी लड़के भागते हुए, मैं अमन कमेटी का मेंबर हूँ यहाँ से ख्याला थाने से। मैं यहाँ फुटवेयर की शॉप है कुछ मस्जिद के साथ, मैं यहाँ बैठा हुआ था। हमने देखा वहाँ से भीड़ का रेला भागता हुआ आ रहा है। हम एकदम से खड़े हुए, हमने पता करने की कोशिश की क्या हुआ। कहते जी वहाँ दंगा हो गया। हमने कहाँ हो गया? कह रहे ये मार्केट के पीछे में हो गया। तो हमारे साथ एक मक्कड़ साहब हैं, वो पुलिस मित्र हैं यहाँ से। हम और मक्कड़ साहब पीछे वहाँ गए मार्केट में, वहाँ पता लगा कुछ शराबी लड़के यहाँ से भागे हैं। उन्होंने ऐसी शोर डाल दिया, मार दिया, दंगा हो गया। तो तब पब्लिक भाग रही है। तब जाकर हम यहाँ चौक पे आए तो हमारे SHO कुमार कुंदन जी और दिल्ली पुलिस पूरा यहाँ मुस्तैद थे। उनकी पूरी मुस्तैदी के कारण इस अफवाह का जल्दी खंडन हो गया, जल्दी इसको हैंडल कर लिया और आधे पौने एक घंटे में ये सारा सिचुएशन आराम से संभल गई थी। कोई दिक्कत की बात नहीं थी यहाँ, क्योंकि यहाँ अमन कमेटी, पुलिस मित्र और दिल्ली पुलिस के सहयोग से बहुत जल्दी इसको कवर कर लिया गया। ये कहा जा सकता है कि आप सुनी सुनाई बातों पर ध्यान ना दें। व्हाट्सएप पर जिस तरीके के वीडियो और मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, आप पहले उसके बारे में फैक्ट जानें, आप पुलिस से बात करें, क्योंकि वहीं से आपको सही जानकारी मिलेगी। आप इस तरीके की सुनी सुनाई बातों पर अगर जाएंगे तो आप अपने लिए, परिवार के लिए और समुदाय के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने सही समय पर रिएक्ट किया, उन्होंने सही समय पर पुलिस से जानकारी भी ली, पुलिस भी मुस्तैद नजर आई और यही वजह है कि आज आप यहाँ पर सुचारू रूप से मार्केट चलता देख सकते हैं। लोग सड़कों पर आसानी से घूम रहे हैं और किसी तरीके की कोई डर और दहशत लोगों में नजर नहीं आती है। रघुवीर नगर में दिल्ली पुलिस के जवान बाइक से पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं। इन्हें टीवी रिपोर्टर मीनाक्षी की एक और रिपोर्ट देखिए। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा हेवीली पॉपुलेटेड ये इलाका है, गाड़ियों की आवाजाही लगातार यहाँ पर, और कल खास तौर पर रविवार का मार्केट लगा हुआ था तो कितनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ रही होगी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन लोगों के मन में दहशत ना हो इसके लिए पुलिस पिकेट इस तरीके से काम कर रही है। आप देख रहे हैं ये 2 गाड़ियां हैं। मैं सीधा आप ही लोगों से बात करती हूँ। आपकी ये जो गाड़ियां हैं, ऐसी 2 गाड़ियां मैं अपनी आंखों में के सामने देख रही हूँ। लोगों के अंदर किसी तरीके का डर ना हो, अफवाह ना फैले, उसके लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? बिल्कुल बता रहे हैं लोगों को कि ऐसी कुछ बात नहीं, अफवाह है। ऐसी कितनी गाड़ियां जो है आपके 1 किलोमीटर के रेडियस में घूम रही हैं? 6 गाड़ियाँ। 6 गाड़ियां घूम रही हैं। कल से लेकर आज तक के माहौल में कितनी तब्दीली देख रहे हैं आप? बिल्कुल शांत है मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। कल भी शांत था, एक बार थोड़ा सा अफवाह फैल गई थी। क्या कल आप लोगों को डराना पड़ा या भगाना पड़ा या समझाना पड़ा? किस तरीके का माहौल? समझाना पड़ा मैडम लोगों को, भाई घबराने की जरूरत नहीं, कोई ऐसी वारदात हुई नहीं, अफवाह फैला देते हैं लोग। और हमारी पुलिस अलर्ट थी, कोई भी 1% कोई दिक्कत नहीं आई। मार्केट में जाके आप देख सकते हैं ये 2 गाड़ियां आप इस वक्त मेरी आंखों के सामने मैं देख रही हूँ। इसके अलावा 4 और गाड़ियां हैं जो इस तरीके से 1 किलोमीटर के रेडियस में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। डे नाइट पुलिस अपनी पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है, क्योंकि जो घटना बीते दिनों में घटी है दिल्ली में वो दोबारा ना होने पाए। दिल्ली में अब हालात सामान्य हैं, लेकिन दिल्ली में रविवार शाम को चारों तरफ दहशत का माहौल था। फिलहाल रघुवीर नगर में क्या माहौल है वो देखिए। सीधे रघुवीर नगर से रिपोर्टर मीनाक्षी जोशी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रघुवीर नगर की उसी मस्जिद के सामने हम खड़े हैं जहां से कल ये अफवाह फैली कि दिल्ली में एक बार फिर से दंगा भड़क गया है। लेकिन इस वक्त दिल्ली का हाल क्या है वो मैं आपको दिखाती हूं अपने इस कैमरे के जरिए। इसी मस्जिद में निकाह पढ़ने के लिए यहाँ पर दूल्हा खड़ा हुआ है, पूरी तरीके से सजा हुआ है, परिवार उनका उनके साथ है। क्या नाम है आपका? मुजाहिद खान।
ये बताइए, कल अफवाह फैली थी दिल्ली में कि दंगा भड़क रहा है एक बार फिर से, और आज आप शादी के इस जोड़े में लिबास में हैं, क्या कहेंगे? झूठी अफवाह, शाम तो शांति है, मैंने मतलब झूठी अफवाह फैला दी गई थी। किसी तरीके का कोई डर, कोई डर नहीं है, कोई नहीं है। नहीं शांति अमल है। डर होता तो हम शादी को आगे पीछे कर सकते थे, लेकिन ये अफवाहों से डरना नहीं है, क्योंकि लोग अफवाहें खाली उड़ा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पूरे इलाके में शांति सब एक ही है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है जी। अब हमारे यहाँ पे जो अफवाह थी, क्या आपने उस अफवाह के बारे में सुना था? जी बिल्कुल सुना था, और पूरा घर डर गया था, बहुत ज्यादा फैलाएगी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि कोई बात नहीं, सब अफवाह है, तो सब शांत हो गए थे। क्या कहेंगे? अच्छा, ये अफवाह जब फैली तब आप लोग परिवार में कितने लोग थे? क्या कोई डर? नहीं, कोई डर नहीं बैठा, हमारे साथ थे हम लोग, 200-300 बंदे थे, सब मिलजुल के रहते हैं और प्यार से रहते हैं हम। क्या कह रहे हैं? दूरी जा रही है बारात, कोई डर नहीं है, कोई वो कुछ नहीं है। कल जो है हमारे घर पे सारा प्रोग्राम इतना अच्छा था, लेकिन जैसी अफवाह फैली सब मेहमान घबरा गए, तो हमारा खाना भी ऐसे फिर गया, लोग बाग इधर उधर भागने लग गए, तो सब मेहमानों को इधर उधर भेजा, फिर वापसी कि आप चले जाइए। लेकिन अब तो शांति अमन है, और ऐसा ही होना चाहिए। कुछ पल के लिए डर जरूर था, लेकिन आज हो रही इस निकाह को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिमी दिल्ली का माहौल पूरी तरीके से शांत है, किसी तरीके की घबराने की कोई स्थिति नहीं है, और साथ ही साथ पुलिस के साथ ही आम लोग भी मुस्तैद हैं, सजग हैं, और वो ये जानते हैं कि दंगा यहाँ भड़क नहीं सकता। सोचिए उस पर क्या बीती होगी जिसका एक दिन बाद निकाह होना हो और शाम में अफवाह फैल जाए कि दंगे हो गए। अभी दूल्हे मियाँ खुश हैं और सजे सवरे थे, उनके चेहरे पर खुशी है, और ये खुशी सबके चेहरे पर, ये अच्छी बात है। लेकिन जैसा अफवाह गैंग खयाला रघुवीर नगर में एक्टिव था, उसी तरह की अफवाह मदनपुर खादर इलाके में भी फैली। इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित मदनपुर खादर गए और जैतपुर भी गए। अमित की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ना जाने किसने अफवाह फैलाने की बात कही थी, ना जाने किसने इन गलियों में खून बहाने की साजिश की थी। जी हाँ, कल कुछ इसी तरह की कोशिश की गई थी। मैं इस वक्त मदनपुर खादर में हूँ। आपको बता दें कि ये जो गांव है ये शाहीन बाग के बेहद ही करीब है, और कल यहाँ पर अफवाह उड़ी थी। और अगर वो अफवाह की बात की जाए, उस अफवाह की बात करें हम, तो उस अफवाह के जरिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल शांति का माहौल है, उसे बदला जा सकता था, और यहाँ पर जो आपको शांति नज़र आ रही है वो हिंसा में बदल सकती थी। लेकिन वक्त रहते पुलिस ने काम किया, और पुलिस ने यहाँ पर लोगों से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें। यहाँ पर हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक बिदूड़ी है। अच्छा, ये बताइए कि कल जो अफवाह फैली थी, तो आपके यहाँ पर किस तरह की अफवाह फैली और क्या हुआ? हमारे यहाँ इस तरह की अफवाह फैली कि लोगों में एकदम अचानक एक ही टाइमिंग पे ऐसा लगा कि वहाँ गोली चल गई है, उस जगह गोली चल गई है। पब्लिक में इतनी दौड़ लगी, कुछ लोग तो गिर के मुंह भी फूट गए, उनके लेडीज हो गई, और बहुत हालात एकदम अफरा तफरी के ऐसे हो गए। लेकिन था कुछ भी नहीं, कहीं भी ऐसा कहीं भी नहीं था। यहाँ के लिए कहा गया जिस जगह आप खड़े हैं कि यहाँ पर गोलियाँ चली हैं। क्या जगह का नाम है? बंगड़ चौक बोलते हैं इसको, मदनपुर खादर में। लेकिन इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कहीं कोई चीज़ नहीं थी, बस एक अफवाह थी, रूमर। और ये किसी की प्लानिंग थी कि एक साथ पूरी दिल्ली के अंदर इस तरीके से किया जाए। आप देखिए क्या हालात है? बिल्कुल नॉर्मल, कल से ही नॉर्मल है। हम लोगों ने सब आपस में कंट्रोल कर लिया। यहाँ मुसलमान भी रहता है, यहाँ हिंदू भी रहता है, सब रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई यहाँ पे। आप क्या? मेरा नाम यासीन है। तो आप बताइए कल हुआ क्या था यहाँ पर? ये जो बताया है इन्होंने, यही बात सच्चाई यही है। हम लोग सब काम में अपने अपने व्यस्त, अचानक हुजूम आया दौड़ता हुआ, लोग बात कहा कुछ हो गया, कुछ हो गया, क्या कुछ हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, सब एक दूसरा इधर उधर। बस यही हम लोग, ऐसा नहीं है कि यहाँ खादर में रह करके हम आपको डर लगा? डर तो देखिए, भगदड़ में अचानक अगर कोई भी समुदाय का लोग अगर आकर के एक अफवाह उड़ाता है तो थोड़ी देर के लिए परदेसी को तो डर होता ही है। अफवाह ये आई थी, हमें सूचना मिला था कि पूरे खादर में घेर लिया गया है और जो भी बाहर निकल रहा है उसको मारा पीटा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हमें बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। कल क्या अफवाह फैली यहाँ पर? कल अफवाह फैली, कुछ लोग बहुत तेज से दौड़ते हुए भागते हुए आए और उन्होंने कहा कि आगे जो है कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है, सब जो दंगा फसाद हो रहा है, जल्दी भागो सब लोग। सब जल्दी दुकान बंद करके 10 मिनट के अंदर सारी दुकानें बंद हो गई और सब लोग जो है अपने अपने घर जाके अपने यहाँ शिफ्ट हो गए। डर का माहौल बन गया, डर का पूरे डर का माहौल बन गया था, बाहर तक निकलने का हिम्मत नहीं करता। फिर बाद में जब हम लोगों ने दिल्ली पुलिस के द्वारा वो मैसेज वगैरह किया गया कि नहीं ऐसा ये अफवाह थी, ऐसी कोई बात नहीं थी, तब जाके हम लोग अपने घर से बाहर निकले। बताइए कि कल कुछ अफवाह सुनी थी कि आप? हाँ सुनी थी, मेरी दुकान लगी हुई थी सब्जी की। क्या सुना था?
ऐसे सब लोग भाग रहे थे और कोई बात नहीं थी। डर लगा आप लोगों को? हाँ, डर लगा। हम लोग जैसे तैसे सब्जी की दुकान छोड़ के भाग गए। उसके बाद क्या? फिर क्या, हम लोग अंदर हो गए, गेट बंद हो गया। मकान मालिक ने तो डर के पहले ही बंद कर दिया। इस वक्त मैं दिल्ली के जैतपुर में हूं और जैतपुर में कल रात को अफवाह उड़ी थी। हालांकि यहां पर लोगों ने अपनी सूझबूझ दिखाई, पुलिस ने वक्त रहते ही लोगों को समझाया तो ये सब कुछ शांत हो गया। जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक काली मंदिर है और ठीक इसके पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर एक मस्जिद है। तो एक तरफ मंदिर, दूसरी तरफ मस्जिद, और इस इलाके में दोनों समुदाय के लोग हैं। मार्केट आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट में भी हिंदू भी रहते हैं, इनकी दुकानें भी हैं, और इस तरफ मुस्लिम जो हैं उनकी भी दुकानें हैं। माहौल जब बिगड़ने की कोशिश होती है या बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो ऐसे इलाकों में सबसे ज़्यादा असर पड़ता है जहां पर एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, दूसरी तरफ हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन उस वक्त क्या हुआ था, यहाँ पर मार्केट के कुछ लोग हैं। आपका मार्केट? जी जी, हमारा ही मार्केट है। अच्छा, ये बताइए कल रात क्या अफवाह फैली थी? देखो सर, ऐसा है, लोग अफवाह फैलाने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन हमारा यहाँ जो भाईचारा, हम हिंदू मुसलमान एक साथ में मिलकर रहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई राम और रहीम को लड़वाए। अगर कोई राम और रहीम को लड़वाएगा तो उससे राम भी और रहीम भी मिलकर लड़ेंगे। यहाँ कोई घबराने वाली बात नहीं है किसी को भी। हम हिंदू लोग साथ में रहते हैं, मुसलमान लोग साथ में रहते हैं। हिंदू भी हमारे भाई हैं, मुसलमान भी हमारा, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक साथ रहते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं किसी को भी। मेरा मुसलमानों को भी ये संदेश है कि आपके ऊपर अगर कोई आफत आती है तो हम आपके लिए खड़े हैं। हम आपके लिए खड़े हैं, हर चीज़ से खड़े हैं। आप हमारे घर आ सकते हैं, रह सकते हैं। कोई घबराने वाली किसी प्रकार से कोई बात नहीं है। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, मेरा उनको ये संदेश है कि आप अफवाह मत फैलाइए। अगर आप अफवाह फैलाते हो तो राम और रहीम आपसे साथ मिलकर लड़ेंगे। अच्छा, बताइए फिलहाल उसके बाद से किस तरह का माहौल है सुबह? कुछ नहीं, बिल्कुल शांति है। सब अपनी दुकानें खोल रहे हैं। हमने लोगों की दुकानें जाके खुलवाई, हाथ जोड़ के बोला आप दुकानें खोलिए, आपके बच्चों को स्कूल भेजिए। कोई घबराने वाली बात नहीं है किसी भी प्रकार से। आप जैसा रोजमर्रा का काम कर रहे हैं, आप अपना रोजमर्रा का काम कीजिए। घबराने वाली कोई बात नहीं किसी को भी, कैसे भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो जरा आप बताइए, आप तो कई वक्त से यहाँ पर रह रहे होंगे, बुजुर्ग इंसान हैं आप, तो आपने कल जब सुना तो उसके बाद किस तरह का माहौल आपने देखा? कुछ दहशत भरा माहौल था यहाँ पर लोगों में, काफ़ी अफरा तफरी वाला। दुकानें बंद कर दी गई, लोगों ने दुकान बंद कर दी अपनी, और एकदम से दहशत में आ गए क्योंकि मालूम तो था नहीं किसी को। एक अफवाह फैलाई गई थी, बाकी ठीक रहा कुल मिला करके, भाईचारा है, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी सब अभी सब ठीक है? अभी ठीक है। नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है लेकिन वैसा है नहीं कुछ भी। हाँ, आप बताओ क्या माहौल था जब अफवाह फैली और अब कैसा है? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था। वैसे अफवाहें थी, ये गड्ढा को नहीं, खादर की तरफ से जो लोग बोल रहे हैं सब, बाकी तो है नॉर्मल था सब कुछ। लेकिन पब्लिक को ट्विस्ट चाहिए, जो उन्हें मिला। भगदड़ मच गई, दुकानें बंद हो गई, लेकिन अब कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। रात में बार बार अफवाह फैल रहा था, लेकिन यहाँ पे हाफिज साहब बार बार ऐलान कर रहे थे कि हम लोग आपस में सब एक हैं और इत्मीनान से हैं, कोई दिक्कत कुछ नहीं है, सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है और कुछ नहीं था। बाद में 2-4 आदमी जैसे डंडा लिए हुए आए, लेकिन उनको भी भेज दिया गया वापस। बाकी और कोई बात नहीं हुई थी। बार बार हाफिज जी 3-4 बार ऐलान किए कि आप लोग सब इत्मीनान रहिए, सब इत्मीनान बनाए रखिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली अफवाह फैलाया गया है। फिर सुबह भी कुछ ऐसी कोशिश हुई है? सुबह ऐसी कुछ बात नहीं हुई है, सुबह कोई बात नहीं हुई है। सुबह हम लोग फजर की नमाज पढ़ने आए थे, पढ़ के हम लोग इत्मीनान से गए हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो अफवाह जो आती है फिर क्या चाह रहे हैं? भाईचारा बना कर रहे, ये दंगाबाजी न करें, सही अच्छी बात नहीं है, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। देखिए, अच्छी बात यह है कि स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान एक हैं, उनमें आपसी एकता है और वो किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। और इसीलिए अमित की इस रिपोर्ट को आपने जो जैतपुर में उन्होंने जाकर रिपोर्ट बनाई, वहां का सच देख पाया। अब आपको तिलक नगर लेकर चलते हैं। यहाँ एनडीटीवी संवाददाता अतुल भाटिया हैं। रविवार शाम को इस इलाके में अफवाह फैली थी, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पूरे इलाके में अफवाह ये फैली कि यहाँ पर दंगे भड़क गए हैं, जिसके बाद जो पूरी मार्केट थी उसको बंद कर दिया गया। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या अफवाहें फैली थी? क्या आप लोगों को जानकारी जो संडे की शाम को जो अफवाह फैलती है पूरे तिलक नगर इलाके में? ऐसा कुछ भी नहीं जी, जो ख्याले में स्टोरी के कारण बात हुई है, इसके कारण स्टोरी सट्टाबाजी है, उनसे आपस में कोई बहस हुई है। फिर पुलिस वाले गए वहाँ, छट्टा, हाँ पुलिस वाले वहाँ गए, पुलिस वाले हाथापाई हुई है, वो भागे हुए हैं, उनकी वजह से अफवाह फैलाई गई है। 8 बजे सर 8 बजे के करीब में सारा हंगामा हो गया था और पूरे लोग भागने लगे। भागते भागते सब अपने अपने कमरे में गए। तो आप भी यहाँ पर, क्या आपको अफवाह सुना, क्या आप लोगों ने सुना था? और छठे बाजार वाले के साथ पुलिस वाले के जहाँ अफवाह डाल दी के उधर दंगा हो रहा है। रेड पड़ी थी छठे, और कुछ नहीं, जहाँ पे कुछ पत्थरबाजी चालू हुआ तो इसमें मॉल के पीछे ख्याला में वहाँ सट्टेबाजी हुआ हो रहा था, वहाँ रेड पड़ी पुलिस वालों की, तो इसलिए पत्थरबाजी चालू हो गया, वहाँ से हल्ला हो गया, इसलिए यही काम हुआ और कुछ नहीं। अफवाह पूरी फैलती, क्या आप लोगों को जानकारी मिली थी?
अफवाह के बारे में थी भाई, ये अफवाह ये और बाकी ये थोड़ा प्याड़ा के अंदर हुआ था दंगा फसाद, वहाँ से थोड़ा शुरू हुआ, ये वहाँ से शुरू है वो, और कुछ भी नहीं हुआ। पूरी दिल्ली में शांत है, शांति है, तो ऐसा कुछ भी। रघुवीर 12.5 गज में मकान है, वहाँ लड़की हमारे फटफट लगाती है, ऐसा हल्ला मचा है, रेड़ी पटरी सारे रेड़ी जितने फ्रूट वाले थे सब्जी वाले सारे बिखर गया, मीट मच्छी की दुकानें थी, सारे गड़ासा तलवार लेके सब लोग निकल कर रोड में आए कि कैसा दंगा उठ गया। घोड़ा गाड़ के लोग दरवाजा बंद कर लिए, अब फ्रूट का रेड़ी है सारे जितने हैं सब रेडी पड़े बिखर गया रोडों में। 12.5 का जो सवाल मोड़ पे। क्या आप लोगों ने सुना था? जी क्या आप लोगों को अफवाह सुना था? भाई आ रहे हैं मार काट करने वाले, फिर लोगों में अफरा तफरी मच गई, जितनी गाड़ी थी सारी अंदर, 2 मिनट में अंदर कर दी सारी। फिर थोड़ी देर के बाद में न्यूज आया, कहते अफवाह है ये। पता ही नहीं किसी को कुछ क्या हो रहा है, सब इधर उधर भाग रहे और एक दूसरे का देखा देखी हो रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ, सब शांति, सब एकदम शांति थी, कुछ नहीं था। कुछ मेट्रो का वो गेट बंद हो गया, लोगों में थोड़ा सा पैनिक सा हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं था। हाँ जी। आप लोगों को क्या जानकारी, रात को जिस तरह अफवाह शाम को फैलती है रविवार को, क्या आप लोगों के बारे में पता लगा था? क्या इस बारे में पता लगा था आप लोगों को? हम बाइक पे निकले तो क्या हुआ, ट्रैफिक पे गाड़ियां सिग्नल तोड़ रही, तो एकदम अफवाह उड़ी कि यहाँ पे तिलक नगर में कुछ दंगे वंगे हुए हैं, बस यही थे। और तो उसमें जानकारी मिल गई थी कि सब अफवाह, ऐसा कुछ नहीं है? हाँ, उस टाइम पे मिल गई। 15-20 मिनट में न्यूज में भी आ गई थी कि फेक है। क्या आप लोगों को पता लगता है, क्या जानकारी मिलती है आप लोगों को? यही भगदौड़ मचती है कि ख्याला, ये पीरागढ़ी और ये कुछ इलाके हैं जहाँ पर दंगाई आके दुकानों में घुस गए हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इसी वजह से भगदड़ मच गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद SHO और DCP का मैसेज वगैरह आया, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप सब सेफ हैं। ठीक पीछे मेरे जो है वो तिलक नगर मेट्रो स्टेशन है, और रविवार को जिस तरीके से अफवाह यहाँ पर फैलती है, उसके बाद जो तिलक नगर मेट्रो स्टेशन है उसको भी कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन लोगों को जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि न्यूज चैनल के जरिए और पुलिस के जरिए उन लोगों को इस बात की जानकारी मिल गई थी कि ये मात्र अफवाह है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर सभी लोग जो है वो काफी भाईचारे से रहते हैं, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। मार्केट कुछ देर के लिए बंद हो गई थी, लेकिन जब लोगों को पता चला कि मात्र अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके बाद यहाँ की स्थिति फिर एक बार से सामान्य हो गई। तिलक नगर के बाद अब आपको दिखाते हैं मौजपुर और सुभाष नगर में कैसे अफवाह फैली और अब माहौल कैसा है वहां पर। हमारी सहयोगी दीक्षा पांडे की रिपोर्ट। सुभाष नगर वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा ये अफवाहें सामने आई थी और ऐसे में दहशत का माहौल था। और उसके इलाके के मैं कॉलोनी में यहाँ पर मौजूद हूँ, तमाम लोग इस इलाके के मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे एक बार जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर ये सिचुएशन कैसे शुरू हुई थी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीतू ढींगरा है। कल शुरुआत कैसे हुई थी इन अफवाहों की, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। पहले मुझे मेरी किसी फ्रेंड का फ़ोन आया जो तिहाड़ में रहती हैं, उनको भी किसी का फ़ोन आया कि ख्याला में ऐसा ऐसा हुआ है। और उसके बाद जब मैं बाहर आई तो बाहर आकर मैंने देखा कि पूरी मार्केट बंद हो गई है और बहुत बिल्कुल अंधेरा हो गया, लाइट्स चली गई हैं और सब डरे सहमे घर की ओर ही भाग रहे थे। कर्फ्यू जैसा माहौल लग रहा था उस समय। मैं अपने घर के बाहर था, लोग ऐसे भाग रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया, घबराए हुए, सहमे हुए, कोई गिर रहा है, कोई बच्चों को उठा के भाग रहा है। सब दुकानें के शटर ऐसे नीचे गिर गए जैसे पता नहीं अभी सारा कुछ यहाँ ख़त्म हो जाएगा। बहुत लोगों में घबराहट थी, इतनी घबराहट थी कि देखी नहीं जा रही थी। मैंने लोगों को रोकने की कोशिश की, काफ़ी को रुकने को कोई तैयार ही नहीं हो रहा था, भाग रहे थे आगे आगे आगे। क्या आ गया पता नहीं क्या आ गया। लोगों में इतनी ज़बरदस्त दहशत है जो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी कभी। यही कह रहे थे जेल रोड पे कुछ मर गए, कोई कह रहा है ख्याला में हो गया, कोई कहीं पे कह रहा है, लेकिन जिसको पूछो तुमने कुछ देखा किसी ने कुछ नहीं, सबने सुना। जितने भी ऑटो, टू व्हीलर, जितने भी लोग हैं ना, गलियों में से निकलना शुरू हो गए, भागते हुए। तो कुछ एक लोग तो सिक्योरिटी वाइज हो सकता है, मे भी वो डंडे लेके भागे, उन्होंने तो उस वजह से ऐसे लगा कि जैसे शायद कुछ हो गया है। शॉप पे बैठे थे, उसी टाइम चाय मंगवाई, 3-4 लोग बैठे थे, एकदम से फोन आता है कि रघुवीर नगर में दंगे हो गए हैं। कोई फ्रेंड का फ़ोन आया कि मेरी साली वहाँ पर फंस गई है। तो फटाफट हमने लोगों ने, इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद फ़ोन पे फ़ोन आने लगे, 8-10 फ़ोन आए। उसके बाद सभी एकदम घबरा गए, सभी दुकानें बंद होने लगी, लोग तिहाड़ की साइड से भागते आ रहे थे। पैसिफिक मॉल को, वहाँ पे ब्रदर था मेरा, पैसिफिक मॉल को बंद कर दिया गया, सबको अंदर ही बंद कर दिया। एकदम से इतना पैनिक हो गया, सब दुकानें बंद कर दी गई, सारा सड़कें खाली होगी, कोई गाड़ी लेके कहाँ चला गया, कोई गाड़ी लेके लोग घरों में घुस गए, आ गए, बस आ गए हो रहा था कि आ गए।